नवमी तिथि, बैसाख महीना। पीला चंदन घिसकर उस चंदन को एक सुंदर पीपल का कोमल पत्ता, कोमल पत्ता मतलब एकदम, एक तो पीपल का होता है कड़ला पत्ता, एकदम कड़क हो जाता है, और एकदम होता है कोमल पत्ता। उस पीपल के कोमल पत्ते पर पीला चंदन घिसकर, जो वो चंदन होता है, उस चंदन को घिसकर उस चंदन को उस पत्ते पर रख लें। और महाराज उस पत्ते को मध्याह्न के समय पर, जैसे जब सुबह के समय पर सारी पूजन हो जाए, अर्चना हो जाए, भगवान शिव के मंदिरों में जल समर्पित हो जाए, उसके बाद में जब बाबा एकदम आनंद में विराजे हों, तब जहां शिवलिंग रखा होता है, जैसे ये शिवलिंग है और ये कटी भाग जहां शिवलिंग रखा हुआ है, इस कटी भाग पर जहां शिवलिंग रखा है उसके पास में ही 3 उंगलियों से चंदन का लेपन उस कटी भाग पर करना है। जो उंगलियां लगी रहेगी उसी को अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श करना है, और अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कर कर कुछ देर तक चंदन लगे रहने देना है। उसके बाद में उस चंदन को वापस निकाल कर लेकर आना है, कटी भाग पर जो लगाया गया है उसको भी निकाल कर वापस लेकर आना है। फिर बाबा का स्नान नहीं कराना है, केवल चंदन लेकर आना है, उसी पीपल के पत्ते पर रखकर। एक डिब्बी में उस चंदन को आप रख लीजिए। कुछ दिन जिसकी नेत्र ज्योति कमजोर है, चश्मा लग रहा हो, श्रवण शक्ति कमजोर हो, सुनाई कम दे रहा हो, उसके कंठ से इस ठोड़ी तक उस चंदन का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए, और नेत्रों के नीचे थोड़ा सा वो चंदन लगाना प्रारंभ कर दीजिए। लगभग 20 से 22 दिन तक आप उसका प्रयोग करिए, और एक रुद्राक्ष का जल शिव को समर्पित कर कर उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर लीजिए। लगभग 22 दिन लगेंगे। धीरे धीरे फिर जाकर डॉक्टर को जांच करा लेना, नेत्र की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हो गई है। पर विश्वास के साथ में, भरोसे के साथ में, क्योंकि सबसे मूल अगर कुछ है तो विश्वास मूल है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, और ना मानो तो बहता पानी। अगर आपका विश्वास प्रबल होगा, भरोसा अगर प्रबल होगा, विश्वास अगर प्रबल होगा तो भगवान मिलेगा, और अगर विश्वास नहीं है तो परमात्मा नहीं मिल सकता। विश्वास के बल पर भगवान की प्राप्ति है। विश्वास है तो शिव है, और देखो विश्वास का ही तो प्रतीक है ये इतने पत्र जो आए, इसमें एक पत्र लिखा है, देखिए। गुरुदेव, यशोदा परमार, खाचरोद जिला उज्जैन से हूं। कहीं बैठी हो तो खड़ी हो सकती हैं, दोनों हाथ हिला दीजिए। यशोदा परमार, खाचरोद जिला उज्जैन है, कहीं दिख रही हैं? आपको प्राप्त जरूर होगा, आपको मिलना है। अब एक बड़ा सुंदर संवाद आया, बड़ा सुंदर संवाद। एक आपको लगता है कि भगवान केवल आपकी परीक्षा ले रहे हैं, या आपको ही दुख दे रहे हैं, या आपको ही कष्ट दे रहे हैं, और उस कष्ट का कोई निवारण ही नहीं हो रहा, ये आपको लगता है। पर मेरी शिव की कथा कहती है, संसार में मनुष्य की जो देह मिलती है वो 2 कारणों से प्राप्त होती है। मानव का जो शरीर मिला है वो केवल 2 कारणों से मिला है। एक कर्म का भोग भोगने के लिए, और दूसरा भगवान का भजन करने के लिए। शंभो 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 शंभो
शंभो शंभो। एक कर्म का भोग भोगने के लिए और दूसरा भगवान का भजन करने के लिए। ये मनुष्य की देह मिली है। माता के गर्भ से जब हमारा जन्म हुआ, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, दोनों मुष्टिकाएं। और माता के गर्भ में ही हमने संकल्प ले लिया था, प्रण कर लिया था कि माता के गर्भ से जब निकलूंगा तो भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। पर माता के गर्भ से निकलते से मैं तो भोजन करूंगा, भोजन करूंगा और भोजन करूंगा और भोजन करूंगा, और इतना भोजन में लीन हो गया कि भजन तो उसका भजन कहाँ चले गया मालूम नहीं उसका, कहाँ जा रहा है भजन का कोई क्रम ही नहीं है। भजन कहाँ जा रहा है उसका कोई क्रम ही नहीं है उसका, मालूम। भगवान शिव ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव की कथा कह रही है। ओगरदानी भगवान शंकर दयालु। दो कारणों से मनुष्य का शरीर मिला, कर्म का भोग भोगने के लिए, दूसरा भगवान का भजन करने के लिए। पर इस कर्म को भोगना मनुष्य के शरीर के भीतर और उस भोगने के साथ में भगवान का भजन करना, ये दोनों बहुत कठिन काम। अभी का आपको चरित्र सुनाते हैं। एक इंदौर में एक जजमान परिवार में उनका बेटा कोरोना महामारी में शांत हो गया। सूचना मिली, गए, मालूम पड़ा कि बहू ने जितने भगवान थे घर में, जितने भी भगवान थे, ठाकुर जी, शिव जी, लड्डू गोपाल जी वगैरह, देवी जी, कुल देवता जी, ये सबको उन्होंने कपड़े में बांधा और उनको अलमारी पे रख दिया। कारण क्या हुआ कि भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया। पर एक बात बताओ, भगवान कभी किसी का बुरा करता है क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता। माँ बाप जिस बेटे को जन्म देते हैं उस बेटे के लिए कभी गलत नहीं सोचते। भले वो अगर कोसेंगे, बद्दुआ भी देंगे ना, तो भी बाद में रात को रो लेते हैं और आशीर्वाद दे देते हैं। ऐसे माता पिता होते हैं। वो माता पिता ही ऐसे होते हैं जो वर प्रदान करते हैं। जो वर देंगे। अगर माता पिता ने कोस भी लिया, अपशब्द भी कह दिया, ताने भी दे दिए, आड़ा टेढ़ा भी बोल दिया, और बहू और बच्चों को लगा कि इन्होंने गलत बोला है, बहू और बच्चों को लगा इन्होंने आड़ा टेढ़ा बोला है, बहू और बच्चों को लगा कि इन्होंने अपशब्द कहा है, हमारी सास ने, हमारे ससुर ने हमको कोस दिया, हमको गालियां दे दी, हमको अपशब्द कह दिया, हमको ताने दे दिया, हमको आड़ा टेढ़ा बोल दिया। उनको लग रहा है कि इन्होंने अपशब्द बोले हैं, इन्होंने ताने दिए हैं, इन्होंने आड़ा टेढ़ा बोला है, इन्होंने गालियां दी हैं। पर जो बुजुर्ग माता पिता हैं उनके हृदय से तो कोई पूछे, उनकी चित्तवृत्ति से, उनके मन से तो कोई पूछे कि वो कितना कितना रोए हैं अपशब्द कहने के बाद भी, ताना देने के बाद भी, गाली देने के बाद भी, बोलने के बाद भी कितना रोए हैं। उसी तरह परमात्मा ने